पंजाब की धरती से शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की धरती से उठा था यह आंदोलन। और आज जो पंजाब से जो चिंगारी चली थी पूरे देश के अंदर फैलाने का जो आपने काम किया है, क्योंकि जब पंजाब की धरती से चला यह आंदोलन 3 महीने बाद ट्रेनिंग ली। उसके बाद जब 26 नवंबर को कॉल की कि दिल्ली बॉर्डरों पर जाना है, तो दिल्ली बॉर्डरों पर जब पंजाब से चले लोग तो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार ने, खट्टर मोदी सरकार ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए कि हर्डल लगा दी, बैरिकेड्स लगा दिए, कांटेदार तार लगा दिए। आज कोई किसान अपने खेत में कांटेदार तार ला दे तो इन्हें एक ऐसा बिल पास कर दिया कि उसकी सजा होगी। आज सजा इनकी कौन करे? सरकार की सजा करेगी या जनता? आप लोग जो बैठे हो, आपकी जो ताकत यूनाइट हुई है, आप लोगों ने इस आंदोलन को जो है फैलाते फैलाते पूरे हिंदुस्तान के 6,38,000 गांव के अंदर पहुंचा दिया है। आज अभी हम शंगू बॉर्डर से आए हैं, मेरे साथी मनोज से राह दे रहा हूं, वहां पूरे हिंदुस्तान की 22 प्रदेशों के किसान आए हुए। 2 दिन से सम्मेलन चल रहा था आपका कि ये जो आंदोलन, अब हरियाणा पंजाब का आंदोलन है जो सरकार बदनाम कर रही थी, आज ये आंदोलन जो है पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। जो जन क्रांति की आवाज पंजाब की धरती से उठी थी, आज उस जन क्रांति की आवाज ने संपूर्ण क्रांति का रूप ले लिया है। और जब तक यह संपूर्ण क्रांति गांव-गांव और गली-गली में नहीं पहुंच जाएगी, इतनी सरकार मानेगी। ये बहुत हठधर्मी सरकार है, लेकिन आप लोगों की ताकत, आप जो इकट्ठे हुए, लोग कहते हैं 9 महीने हो गए, तुमने क्या मिला? अब तक क्या मिला? हमने बहुत कुछ मिला, भाईचारा मिला हरियाणा पंजाब का। आपने जो है जातिवाद की जो राजनीति कर रहे थे, जो नफरत फैलाने की बात कर रहे थे, ये आरएसएस के लोग उस पर चोट की है, धर्म के नाम पे चोट की है। धर्म है तो हमारा किसानी धर्म है, चाहे किसी जात का है, हिंदू है चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है चाहे ईसाई, किसान सब भाई भाई है। तो आपने जो एक माला के अंदर पुरोने का काम किया है हिंदुस्तान के किसान और मजदूर को, पूरी दुनिया देख रही है आज आपके इस आंदोलन को। क्योंकि इस सरकार ने तो ये तीनों कृषि कानून ला करके किसान के वर्चस्व को ललकारा था, किसान को पकड़ी को ठोकर मारने का काम किया था। लेकिन हिंदुस्तान का किसान और मजदूर अपने मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। इस मान और सम्मान की लड़ाई को जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, इतने पीछे हटने वाले नहीं है। और ऐसे आप लोग तो कोई छोटी बात नहीं है, जब दिल्ली बॉर्डर में बैठे हैं, आपके कपड़े सूखने लग रहे नेशनल हाईवे के ऊपर, छोटी बात है? कोई और सुखा के दिखाओ ने। किसी बेरोजगार ने आंदोलन किया, किसी कर्मचारी ने आंदोलन किया, उसको दबा दिया। लेकिन आज किसान के आंदोलन को हथकंडे अपनाए बहुत ज्यादा, आंदोलन को तोड़ने के हथकंडे अपनाए, बदनाम करने की साजिशें रची गई। लेकिन कुदरत भी आपके साथ, भगवान भी आपके साथ है, आप पीछे नहीं हट सकते। हम लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप 2 नारे लगाओ, किसान क्रांति जिंदाबाद, किसान क्रांति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद बहुत जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद बेटा साहब, ये बिल्कुल सही बात कही है। ये आंदोलन अब एक जन आंदोलन बन चुका है। ये सिर्फ हमारे फसल और नस्ल की लड़ाई बाकी नहीं रही है, ये पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। मोदी सरकार जो है रेल बेच रही है, LIC बेच रही है, बैंक बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रही है, सारे के सारे जितने भी सरकारी संस्थान थे उनको बेच रही है, शिक्षा महंगी कर दी, रोजगार छीन लिया है। तो ये हमारे सर्वाइवल की लड़ाई है। ये लड़ाई में अगर हम पीछे हट गए तो आगे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेंगी। लेकिन जो ये बात कही थी कि जब पहले शुरू में गोदी मीडिया ने और बिकाऊ मीडिया ने कि 9 दिन के अंदर ये लोग हैं वापिस लौट जाएंगे, लेकिन ये देख लिए पूरी दुनिया 9 महीने हो गए और हम कहते हैं जब तक ये हमारे मांगे पूरी नहीं होते, 3 काले कानून वापस नहीं होते, 9 साल भी आंदोलन चलेगा। और मैं भाई एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारा मिशन यूपी, हम खुल के कहते हैं हाँ भाई हम राजनीति करा, तुम हमने आतंकवादी कहो, तुम हमने खालिस्तानी कहो, तुम हमने नक्सली कहो, तुम हमने गुंडे कहो, तुम हम अगर हमारे साथ गंदी
बुरी राजनीति करोगे तो हम अच्छी राजनीति करेंगे और यूपी में थारी कर लाओगे। जो राक्षस की जान जो तोते के अंदर होती है, बीजेपी की जान जो है यूपी के अंदर है, वहां हम इनको चुनाव में हराएंगे और उसके बाद नई सरकार से हम ये तीनों काले कानून वापस करवाएंगे। और जितने भी ये सरकारी रेलवे बेच रहे हैं, ये जो जितने भी एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है, LIC बेची जा रही है, BSNL बेचा जा रहा है, IOC बेचा जा रहा है, उनको वापस हम उसका क्या नाम है, उसको वापस सरकारी संस्थान के उसमें परिवर्तित करेंगे। इसी के साथ मैं अनुरोध करता हूँ मनोज सहरावत जी से। उसके बाद डम्पी भाई भी अपने 2 शब्द करने के लिए तैयार है। मनोज सहरावत जी, समय का जरा ध्यान रखें प्लीज। मेरे सारे पंजाब के किसान बुजुर्ग साथी, सरदार जसवीर भाटी जी, पुरुषोत्तम जी, ये सिलसिला जिस तरीके से आज लगातार जत्थेबंदियाँ चली आ रही हैं, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, और आज हमने सिंघू बॉर्डर पे जो पूरे देश के किसानों का, मजदूर संगठनों का, उसमें युवा भी अब शामिल हो गए हैं, महिलाओं के संगठन शामिल हो गए हैं। अब युवा भी कह रहे हैं कि हमारी बेरोजगारी की किसानों के अलग हटके लड़ाई नहीं है। हमारे जब माँ बाप जिनकी हम औलादे हैं वो अपने हकों हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे लिए अलग रहने की कोई सूरत नहीं है। तो वहाँ युवाओं के संगठन आए हैं और करीबन 2000 लोगों के जत्थे आए और उसमें से करीबन 100 लोगों ने मंच पे अपनी बातें भी रखी। तो आज ये आंदोलन, मैं तो ये कहूँगा कि इतिहास खुद को दोहराता है। और आज जो पगड़ी संभाल आंदोलन शुरू हुआ था 1907 में सरदार अजीत सिंह और साथियों ने, और वो भी 9 महीने की लड़ाई थी और वो तीनों कानूनों को उन्होंने वापस करवाया। आज वो पगड़ी संभाल आंदोलन किसान संसद आंदोलन तक पहुंच गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस आंदोलन की कि एक संसद के चलते हुए किसान अपनी संसद लगा के बैठे हैं। और मैं इससे आगे और भी कह दूं, जो ये दूसरी संसद बनाने की बात कर रहे हैं जिसपे 20,000 करोड़ रुपए का इन्होंने एक खर्चे का ऐलान किया है, कल को अगर वो संसद बन गई तो ये संसद किसान ही संभालेंगे। ये भी आज मैं यहाँ इस मंच से ऐलान कर रहा हूँ। ये पैरेलल संसद लगेगी। तो साथियों, आप इस आंदोलन की जान है, शान है, और इस सरकार को तो अब मेरे ख्याल से कहने सुनने के उससे तो ये ऊपर निकल चुके हैं, इनको कोई असर नहीं है। अब यूपी मिशन का ऐलान है, 5 सितंबर को यूपी में बड़ी भारी पंचायत है और उसके जरिए आंदोलन का आगाज होगा। आज उस आगाज एक छोटा सा गीत मैं आपके सामने रख दूं, क्योंकि भाई शमशेर जी जानते हैं कि हरियाणा की मिट्टी के एक रचे बसे कलाकार हुए थे चौधरी हरजान सिंह, और आज उनके गीत पूरे गांव में लोगों के बीच में सुने जाते हैं। आवाज को कल बंसीलाल का पुण्यतिथि थी तो उस पर भी उनके गीत बजे थे। तो एक इनकी करतूतों का दे भाई दे ये फकीर जो कहते आया था कि देश नहीं बिकने दूंगा, ये तो ठीक रहा था, और बोला भाई किसी और के हाथ नहीं बिकने दूंगा, खुद बेचूंगा, अपने हाथ में लेके बेचूंगा सारे देश को। जैसे अच्छे दिन की बात की थी वैसे ही ये। तो ये अभी ताजा गीत जो यूपी के लिए मैंने आरती के तौर पे इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि यूपी में आरतियों का प्रचलन ज्यादा है। इस गीत को जनता तक पहुंचाने के लिए ये माध्यम ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये देश नहीं बिकने दूंगा, कह देश का करता सौदा है, अंबानी अदानी का चौकीदार, जनता से करता धोखा है, जनता से करता धोखा है। लोग आस लगाए बैठे थे, तुम जुमले कहकर पलट गए। लोग आस लगाए बैठे थे, तुम जुमले कहकर पलट गए। मन की बातें क्या पेट भरे, मन की बातें क्या पेट भरे, मुमकिन कोरा समझौता है, मुमकिन कोरा समझौता है। और संविधान कत्ल सरे आम किया, लोकतंत्र लबे लुहान किया, न्याय चुनाव को अपना गुलाम किया,
मीडिया को बनाया तोता है, ये देश नहीं बिकने दूंगा, कह देश का करता सौदा है। अंबानी अदानी का चौकीदार, जनता से करता धोखा है। नफरत की खेती करते हो, कॉरपोरेट का पानी भरते हो। नफरत की खेती करते हो, कॉरपोरेट का पानी भरते हो।